दोस्तों, बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर इज्जत टूटती हुई दिखाई दे रही है। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी पीछे हो चुकी है, प्रशांत किशोर आगे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी भाजपा पीछे हो रही है, यानी कि जनसी आंदोलन ने भाजपा की नींव हिला कर रख दी है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है चुनाव को लेकर जानेंगे। चंद्रकांत हमारे साथ है। चंद्रकांत जी, एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ बिहार में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर आगे। देखिए, जेनजी ने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवाया, जेनजी ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर धूल चटाने की तैयारी भी कर दी है। जैसा महिमा ने बताया, बांकीपुर में इतिहास रचा जा रहा है। बांकीपुर में अभी के जो अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर 11 राउंड के बाद तकरीबन 6000 वोटों की लीड बना चुके हैं। और दोस्तों, विधानसभा के उपचुनाव में उतनी बड़ी लीड को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि बांकीपुर में बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वो बांकीपुर जहां 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जो सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, नितिन नवीन की सीट है, तो प्रतिष्ठा किसकी दांव पर है? ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी डिक्लेयर किया, उसके बाद उस प्रत्याशी में कुछ झोल नजर आया, उस प्रत्याशी को बदला गया, दूसरे प्रत्याशी लाए गए और ये सब कुछ नितिन नवीन कर रहे थे। क्योंकि बांकीपुर का मसला था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ये तय हुआ कि नितिन नवीन इस सीट का फैसला करें। नितिन नवीन कैंप कर रहे थे बांकीपुर में, नितिन नवीन बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे थे कि इस सीट पर हमको चुनाव जीतना है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और ये जीवन का पहला चुनाव प्रशांत किशोर लड़ रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने चुनाव लड़ाया है, पहली बार वो लड़ रहे थे। और बांकीपुर में जो तस्वीर है, क्योंकि टोटल 31 राउंड है, उनमें से 11 राउंड हो चुके हैं, 12वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। प्रशांत किशोर 6000 वोटों से आगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी तक जो 11 राउंड हुए हैं उसमें एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लीड नहीं बनाई है, एक बार भी वो आगे नहीं आ पाए। तो ये तो बांकीपुर में चल रहा है। अब बांकीपुर से थोड़ा बढ़ जाइए, आ जाइए दतिया की तरफ। दतिया में क्या होगा? दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। हर किसी को नरोत्तम मिश्रा के वो आंसू याद है, पूरा चुनाव याद है। हुआ क्या? उल्टा होता वहां पर भी नजर आ रहा है। वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, वो अभी तक की जो जानकारी है वो 1700 वोटों से वो भी लीड बनाए हुए हैं लगातार। हालांकि बांकीपुर में महिमा अप डाउन चल रहा है, वहां पर कभी बीजेपी आगे होती है, कभी वहां पर कांग्रेस आगे होती है, लेकिन पिछले 2 राउंड से कांग्रेस वहां पर लगातार लीड बनाए हुए है दतिया में। और बांकीपुर में क्या चल रहा है? बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने शुरुआत से लीड बना रखी है। अब जो आपका शुरुआती सवाल था जेनसी वाला, मैंने आपसे कहा कि जेनसी ने इस देश के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी जो पुरानी वो धर्रे वाली पॉलिटिक्स है, वो जो बैठक, वो जो बूथ और ये इस तरीके से आश्वासनों वाली पॉलिटिक्स है, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको यूथ के मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, उन पर बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर काम इससे नहीं चलेगा कि आप 2 महीने बाद क्या करेंगे, 3 महीने बाद क्या करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जेनजी ने रिजाइन करवा और कहाँ रिजाइन करवाया? वो कहते थे कि हमारी सरकार में रिजाइन होते नहीं, वहां पर रिजाइन देना पड़ा। लेकिन इसके साथ एक और आपको खबर इसमें जो जुड़ती है, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद आपको याद होंगे इन्हीं की सरकार के एक मंत्री जी जो 99 लाख रुपए की सब्सिडी खीरे के लिए लेकर गए थे राजस्थान में। ये डर है, ये जेनजी का खौफ है कि उन्होंने अपनी वो सब्सिडी लौटा दी है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो कॉकरोचों का कहीं निशाना हो वो हम पर लग जाए। ये ताकत है जेनजी की, आज की जनरेशन की ताकत है, जिसमें ये बताया है, जिसको ये कहा जाता था महिमा कि ये इंस्टाग्राम के लोग हैं, ये फेसबुक के लोग हैं, ये स्नैपचैट के दौर वाले लोग हैं, ये इनको देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वो बैठे जंतर मंतर पर और उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को हिलाया। और सिर्फ सरकार को नहीं हिलाया, उन्होंने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये ताकत थी जिसकी वजह से आपने जंतर मंतर का पूरा नजारा देखा। प्रशांत किशोर शुरुआत से, जिस दिन से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उस दिन से लेकर लगातार वो जेनसी को सपोर्ट कर रहे थे। उसी दौरान आपने देखा कि ये जो बिहार में आपको देखने को मिला, प्रदर्शन के दौरान लाठियां चली, गोलियां चली, AK-47 निकाली गई, बहुत सी तस्वीरें आपने बिहार के अंदर देखी है। लेकिन प्रशांत किशोर शुरू से जेनसी के साथ थे। उनका ये कहना था कि ये जो मसले हैं इन पर बातचीत होनी चाहिए, भाई रिजाइन होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। दूसरा, भरत तिवारी का मसला बिहार में गर्म था, लेकिन प्रशांत किशोर ने डे 1 से, जिस दिन से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था,
उस दिन से लेकर वोटिंग वाले दिन तक प्रशांत किशोर अपने मुद्दों से पीछे नहीं थे। वो जिन मुद्दों की बात कर रहे थे उन मुद्दों पर वो बातचीत करते रहे, जेंजी पर बात करते रहे, आंदोलन पर बात करते रहे और बाकी पर बात करते रहे। एक मैं यहाँ पर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अहंकार ये बोल रहा था भारतीय जनता पार्टी से कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाएगा तो जनता उसको जिता देगी, तो शायद ये उस अहंकार को भी जवाब है जो ये बोलने की इजाजत देता है किसी भी नेता को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदला वहां पर, लेकिन नितिन नवीन ने जो प्रतिष्ठा लगाई, क्योंकि ये अगर मैं भी कह रहा हूं क्योंकि अभी 11-12 राउंड हुए, अभी काउंटिंग चल रही है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर लीड बनाए हैं। अगर ये लीड जीत कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो ये सबसे बड़ा झटका नितिन नवीन के लिए होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली अग्नि परीक्षा है, वो भी उनके गढ़ में, जहां से वो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं 2006 से, और वहां पर अगर हार होती है तो ये नवीन के लिए बहुत बड़ा डेंट होने वाला है। एक और बड़ी बात यह भी है कि जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तब से ये पहला चुनाव बीजेपी का होगा और उनके लिए भी एक तरीके से इज्जत का सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने जो बात उठाई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाकर उनको लाया गया था। पूरे चुनाव में अगर आपने बांकीपुर का चुनाव देखा है, प्रशांत किशोर की कंडीसिंग देखी है, उनका स्टाइल देखा है, भाषण सुने हैं, वो एक ही बात कह रहे थे कि बांकीपुर में हमको जिताओ, सम्राट चौधरी को हटाओ। प्रशांत किशोर ये बात कह रहे थे कि अगर हम बांकीपुर में चुनाव जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को हटाने के लिए मजबूर हो जाएगी। चुनाव बांकीपुर का चल रहा था, लेकिन नारे क्या लग रहे थे कि 7वीं फेल मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। यानी प्रशांत किशोर के टारगेट पर शुरुआत से सम्राट चौधरी, आज से नहीं, जब से चुनाव चल रहा था, याद होगा सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तब से सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के निशाने पर है। लेकिन बांकीपुर के पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा हमला अगर किसी पर बोला तो सम्राट चौधरी पर बोला, सम्राट चौधरी को अटैक किया और उन्होंने ये कहा कि बांकीपुर की जनता इस बार बड़ा फैसला देने जा रही है। और बांकीपुर के साथ साथ महिमा जरूरी दतिया भी है, क्योंकि दतिया मध्य प्रदेश में है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वहां भी तमाम आरोप सरकार पर लगते रहे। दतिया की सीट पर जब आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज को टिकट नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब एक चलन है नेताओं को साइडलाइन करने का, एक दौर ये चल रहा है, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू दतिया में बैकफायर कर जाए और वो आंसू भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ जाए। तो दतिया और बांकीपुर जिस वक्त तक हम और महिला आपसे बात कर रहे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी के किले एक तरीके से हिलने लगे हैं। दतिया और बांकीपुर ये दोनों ही जगह बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन खुद हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी पीछे होती जा रही है और खासकर बिहार में नितिन नवीन की इज्जत का सवाल ये है। और अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हार बीजेपी के लिए मानी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए।